साथियों ऐसे ही बात करने का मूड था, है ना? एक इमेजिनेशन नंबर दे रहा हूँ, आप इमेजिन करें कि आपके जेब में 30,000 रुपए हैं। आपकी जेब में 30,000 रुपए हैं और आपसे जो है महँगाई थोड़ी कम है, आप मान के चलिए कि आपको 1 रुपए में जो है 1 किलो चीनी मिल जाती है, ठीक है? 5 रुपए में आपको तेल मिल जाता है ना? सब्ज़ी वाला, ठीक है? तो आप अंदाज़ लगाइए कि आपको अगर मैं 30,000 रुपए दे दूँ, तो आप कब तक खर्च कर डालेंगे? एक आंकड़ा, है ना दोस्त? सर बहुत जल्दी खत्म हो जाएँगे आपके ये 30,000 रुपए। अगर आप बहुत धीरे भी खर्च करेंगे तब भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएँगे, ऐसा मैं मानता हूँ। दोस्त मैंने इस बात को इसलिए कहा क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को लेकर लड़ते हैं इधर-उधर बहुत ज़्यादा। मतलब अभी जो उत्तराखंड में जो घटना हो गई, एक मुसलमान थे वो जो है कपड़े बेच रहे थे। तो वहाँ पर जो है बजरंग दल के कुछ लोग आए और वो वहाँ पर उनको बाबा नाम से उनकी दुकान की थी, बस मैंने इतना ही देखा था। तो उस पर जो है वो लोग हटाने की बात कर रहे थे कि भैया इसका नाम हटा दो, तो ये मुझे करना है, अब दूसरा नाम रखो क्योंकि मेरे धर्म का ये नाम है। सर पहली बात तो बाबा शब्द किसी भी शब्द पर किसी की भी धर्म का पहली बात तो उस पर नाम नहीं होता है। दूसरी चीज़ मैं ये बता रहा था कि जो लोग वहाँ पर आए थे, बेचारे ही कहूँगा, है ना बेचारे, शायद उन लोगों को इतना नहीं पता। तो वहाँ पर एक व्यक्ति थे दीपक भाई, वो हिंदू थे। तो उन्होंने जो है उन बाबा का जो है मदद किया, मतलब उन लोगों से जो है भिड़ गए, भैया क्यों नाम क्यों हटाना है, क्यों किस लिए हटाना है। तो ये चीज़ें हैं। मेरा कहने का अर्थ क्या है कि आपको जीवन बहुत कम समय के लिए मिला है। आपको लगता है कि मैं करोड़ों वर्ष जीऊँगा सर। मैंने भी आंकड़ा लगाया मोटा-मोटी, मेरे पास कॉपी है, ठीक है? तो अगर आप मिनिमम 70 साल अगर आप जीते हैं, तो आपके जो दिन हुए हैं, वो 25,550 दिन हुए हैं, इस पृथ्वी के आप, है ना? एक मतलब ऑन एवरेज 70 साल अगर हम लगा लें, तो आप 25,550 दिन इस पृथ्वी पर ज़िंदा रहेंगे। इन 25,550 में आपको बड़े गिने-चुने, हो सकता है पहले ही निपट जाएँ, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है कि आप 25,550 दिन ही रहेंगे। मेरा कहने से अर्थ क्या था कि मैंने आपको जो पैसे वाला उदाहरण दिया था, मैंने कहा था वो भी खत्म हो जाएँगे और बहुत जल्द हो जाएँगे। शायद जीवन भी हमारा बहुत जल्द खत्म हो जाएगा और हम लोग जान भी नहीं पाएँगे कि 25,550 दिन कहाँ चले गए। इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले आप अपने अंदर इंसानियत को ज़िंदा रखें, प्लीज़ सर, है ना? ज़िंदा रखिए इंसानियत को। क्यों हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई क्यों करते हो सर? अगर आपके अंदर इतना सब है तो फिर करोड़ों लाखों वर्ष बहुत से लोग आए, बहुत से चले गए। अगर आपके एक हिसाब से चलते तो शायद दुनिया एक ही दिशा में बह रही होती, जो कि ऐसा असंभव है। नेवर, कभी नहीं हुआ। जर्मनी में जो हुआ हिटलर के समक्ष, उसने जो अपने करवाया वहाँ पर यहूदियों की जो हत्याएँ करवाई, अगर वो भी उतर आया था कि पूरी पृथ्वी पर यही होगा, मेरा ही वाली नस्ल हो गई, तो वो भी सर गलत साबित हो गया। चंद दिनों के लिए आया था, वो भी मर के चला गया। मेरा कहने से अर्थ यही है सर, आपको बड़ी ज़िंदगी के बहुत कम दिन मिले हैं। हमको ऐसा लगता है कि काफ़ी दिन है हमारे पास। तो हम 25,550 दिनों को लेकर आए और अपने आप में घमंड में चूर रहते हैं कि सर हमें ये राष्ट्र बनाना, वो राष्ट्र फलाना-ढिमका, है ना? क्यों इस चीज़ों पर पड़े हो आप? थोड़ा-सा इन चीज़ों से बाहर आइए और इस देश के हर एक नागरिक को ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे इस पॉलिटिकल से मुझे मतलब नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी से मतलब नहीं है। सर नहीं, आप हर चीज़ से मतलब रखिए, तभी एक आप एक जागरूक इंसान बन पाएँगे। तब आप समझेंगे क्या सही और क्या गलत, अदरवाइज़ आप एक उस नाव की मझधार में फँसे रहेंगे, जहाँ पर करोड़ों लोग सवार करके इस पार से उस पार जाते हैं। कोई अर्थ नहीं रहेगा आपका। ये ज़रूरी है। समझ पा रहे हो आप लोग? इसलिए मैं कहता हूँ कि जीवन को बड़े ध्यान से जीना है आपको। ऐसा नहीं है कि दिन बहुत कम है, हमें ऐसा लगता है बहुत दिन है। सर 25,550 दिन कोई ज़्यादा नहीं होते, अगर आप गणित जानते होंगे असली बात है, तो आप उसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए 365 का, है ना? लगभग में इतने ही निकलेंगे। ये मत कह देना मैं तो 105 साल जीऊँगा। सर ये घटनाएँ होती हैं, है ना? अचानक।
जी भी सकते हैं, नहीं भी जी सकते हैं, लेकिन मैं एक मोटा-मोटी 70 वर्ष आपको लेकर चल रहा हूँ। आपके पास 25,550 दिन है सर। कैसे कटेंगे नहीं जानते आप, बहुत जल्दी कट के बाहर हो जाएँगे। जब आप काटते हो ना जीवन को, तो मालूम नहीं पड़ता है कि सर ज़िंदगी किस दिशा में बह गई। पता ही नहीं लगा पाओगे, आप अंदाज़ नहीं लगा पाओगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि अपने जीवन को बड़े सही से जिएँ। किसी भी मामले में कट्टर मत बनिए सर आप, है ना? मत बनिए। कट्टर से अर्थ क्या होता है? सीधा-सीधा एक घमंड का दूसरा रूप होता है, जो कभी किसी का नहीं चलता। चाहे आप मुसलमान हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी धर्म से आते हैं, बौद्ध हो आप, जैन हो आप, अपने आप को महान बनाने का प्रयास मत कीजिए। चीज़ें बिगड़ती हैं सर। इसलिए कहता हूँ, दिन बहुत कम है। जो लोग अपने अंदर नफ़रत फैलाने का काम करते हैं, प्लीज़ उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, सर नफ़रत ना फैलाएँ। कोई मतलब नहीं रह गया इस चीज़ से। बहुत कम जीवन है, इसको ध्यान से जिएँ, बहुत अच्छे से, और आप एक अच्छे बेहतर चुनाव कर पाएँगे जब आप एक जागरूक इंसान बनेंगे, तो आप बढ़िया चुनाव कर पाएँगे। जागरूक रहिए सर, ऐसा क्यों हो रहा है? किसके द्वारा करवाया जा रहा है? कहीं चुनाव तो नहीं आने वाले हैं? बड़ा ध्यान देना है। सवाल करने की आप अपने अंदर हिम्मत पालिए कि भैया हाँ, सवाल करना है। ये चीज़ है। तो दिन आपके पास ज़्यादा नहीं है, 25,550 दिन है। इसको प्लीज़ अच्छे से जी लीजिए। ज़्यादा नहीं है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? इसलिए कहता हूँ नफ़रत को छोड़िए, दोस्ती अपना लीजिए, उसी में भलाई है आपकी और हमारी और इस समाज की भी और इस देश की भी। कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर आप जागरूक बनेंगे तो आपका जीवन बहुत सरल हो जाएगा। अगर यही सवाल लेकर आप अगर उस सरकार से पूछने लगें जो आपने और हमने चुन के भेजा है कि आपने क्या किया मेरे लिए, तो शायद देश की दिशा और दशा दोनों अलग होंगी। लेकिन हम सब भूल जाते हैं। इनको संरक्षण देने वाले भी कहीं न कहीं वही लोग होते हैं। ये चीज़ है। इन सब चीज़ों से बाहर निकलें, ज़्यादा बेटर है। समझ रहे हो? उसी में सबकी भलाई है। दिन ज़्यादा नहीं है, इस बात को बाँट लीजिए या ध्यान से देख लीजिए। अभी मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूँ, आप कहेंगे ओह माय गॉड! कितने कम रुपए दिए। आज की महँगाई देखते हुए, आप अंदाज़ भी नहीं लगा पाएँगे। इसलिए कहते हैं कि आप एक जागरूक इंसान रहिए सर। गलत का खुलकर विरोध कीजिए, सही का खुलकर सपोर्ट कीजिए, चाहे आप किसी भी धर्म या जाति से आते हो। कोई मायने नहीं रखता सर। कुछ हमारे सहपाठी हैं जो बहुत ज़्यादा कट्टरता की ही बात करते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं। जब मैं उनको देखता हूँ मुझे हँसी आती है उन पर। पागलपंती है उनकी ये, नहीं समझ पा रहे वो अभी। समझ रहे? दीपक ने जो किया वो अच्छा किया। ऐसे ही इंसानों की आवश्यकता है। बहुत अच्छा किया उन्होंने। मैं होता शायद मैं भी वही करता। नमस्कार।